गुड मॉर्निंग। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें समझता है लेकिन जानता तो मैं ही हूं तुम्हें जानता भी हूं और ये भी जानता हूं कि तुम यहां क्यों आई हो। चेक कहाँ है? अरे वो फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में एक ब्लैंक चेक हाथ में थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे जो रकम लिखनी है लिख लो और हमारी बेटी का पीछे छोड़ दो। तो बताओ कितने का चेक लाई हो? चेक तो मैं लाई हूँ। अरे तो दो ना जल्दी से, ताकि मैं उसे फाड़ के तुम्हारे मुंह पे फेंक सकूं। सॉरी हाँ, वो बैंक वाला चेक नहीं लाई हूँ। वो आजकल बच्चे कहते हैं ना, वो रियलिटी चेक, वो लाई हूँ। वाह। अरे 50 साल के होने वाले आप, 3 बड़े बड़े बच्चों के बाप है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक की सगाई हो चुकी है, 2-3 साल में दादाजी बन जाएगी। जरा तो शर्म कीजिए। क्यों करो? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो तो प्यार की कोई एज नहीं होती। हाउ लवली। अनुपमा आगे बढ़ रही है, वाह। और मैं एक लड़की के साथ सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप करूं तो उसमें भी एज है। अरे यार, तुम्हारे भी डबल स्टैंडर्ड्स अमेजिंग है अनुपमा, अमेजिंग। मैं सवाल उम्र पे नहीं, नियत पे उठा रही हूँ। आप जानते हैं मुक्कू मानसिक तौर पर कितनी परेशान है, और मन पे लगी चोट कोई ऐसे खरोच नहीं होती कि बैंडेड लगा दिया और बात खत्म। अरे सालों साल इलाज चलता है। अरे तो मैंने कब मना किया? आप मुक्कू के मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ सही या गलत नहीं होता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं परमानेंटली बुरा हो गया हूं। अरे मैं सांस भी खींचता हूं तो लोगों को लगता है कि मैंने किसी के हिस्से की ऑक्सीजन खींच ली। मुक्कू ने मुझे कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अब तुम एक बात कान खोल के सुन लो। मुक्कू मुझे पसंद करती है सुन के मुझे कोई हैरानी, कोई गुरूर या कोई खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अब किसी प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी मामूली बात में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी नजर अब सिर्फ एक ही चीज पे है, और वो है मेरा लक्ष्य। वो कपाड़िया तुम्हारी जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग बन सकता है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो अब भी मैं ही हूं। चलो, विलेन ही सही, मगर मैं वो विलेन हूं जो हर हीरो पे भारी पड़ता है। जिंदगी को हल्के और भारी के तराजू में नहीं, सही और गलत, अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना सीखे ना। मैंने आपको घुमा फिरा के समझाने की कोशिश की, सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश की, लिहाज से, तमीज से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करती। मिस्टर शाह, अपने और मुक्कू के बीच में सम्मान की रेखा बना लीजिए, वरना मैं लिहाज की सारी रेखाएं मिटा दूंगी। अरे तुम तो सच में भाभी बन गई। नाइस, वेरी नाइस। बिना शादी के ससुराल पहुंच गई, बिना शादी के भाभी बन गई। तुम्हारी लव स्टोरी तो बिल्कुल मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं है, पुरानी है, हजारों साल पुरानी, जैसे राधा जी और कान्हा जी की थी। पर मैं अपने रिश्ते की मर्यादा, अपने रिश्ते की पवित्रता उस इंसान को क्या समझाऊं जिसकी समझ में रिश्ता, मर्यादा, पवित्रता, ये तीनों के तीनों शब्द आते ही नहीं है। इसलिए आप बस वो समझिए जो आप समझ सकते हैं और जो आपको समझना चाहिए। मुक्कू से दूर रहिए। मुझे नहीं, अपनी ननद को जाके समझाओ। वो मुझे पसंद करती है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, जैसे तुम अनुष्क को नहीं रोक पाई थी। दोनों भाई बहन है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। वो दोनों तो एक जैसे हैं, पर पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है ना? आपके लिए आपका काम सबसे जरूरी है।
और आप नहीं चाहते कि आपका काम बिगड़े तो पीछे हट जाइए। जब मैं आगे नहीं बढ़ा तो पीछे कैसे हटूंगा अनुपमा? मैंने मुक्कू से कोई वादे नहीं किए हैं, कोई सपने नहीं दिखाए हैं। He's right. तुम्हें घर से निकलते हुए देखा तो समझ गई थी कि तुम यहीं आओगी। इसमें राज की कोई गलती नहीं है अनु, लेकिन फिर भी मैं ये पार्टनरशिप तोड़ रही हूँ। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। पता नहीं मुक्कू कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ, बेचारी अनु तो वो खामा मेरे और वनराज के बीच में पिसेगी। गॉड, मुझे सोचना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। मैं दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी। आई एम सॉरी यार राज, पर ये पार्टनरशिप मैं तोड़ रही हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करती हूँ। अगर मेरे भाई ने कहा कि पार्टनरशिप तोड़ दो तो मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता है। सही गलत, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, कुछ भी नहीं। मेरे भाई ने कहा तोड़ दो तो बस तोड़ दिया। मुक्कू, मैं तुम्हारे भाई की और तुम्हारे रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ने का फैसला तुम्हारे भाई का नहीं। नहीं राज, भाई ने खुद मुझसे कहा है। बोल वो रहा था मुक्कू, पर शब्द अनुपमा के थे। शायद तुम यकीन ना करो मुक्कू, पर सच यही है कि अनुपमा को पहले दिन से ही हमारी पार्टनरशिप से प्रॉब्लम थी। उसने ही अनुज के कान भरे और उसी ने उसे हमारी पार्टनरशिप के खिलाफ भड़काया, काव्या को दोबारा हायर किया। ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अनुपमा, मैं खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हो, आगे बढ़ रही हो। और अगर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों? कब तक ये दुश्मनी चलेगी? कब तक तुम मुझसे नफरत करोगी? कब तक मुझे सजा दोगी? कब तक? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुमसे 1000 बार माफी मांगी। अब मैंने क्या किया है अनुपमा? जो नहीं करना चाहिए था वही किया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।